हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो जिससे कि आपकी दुनिया बदल जाएगी। ठीक है। जिससे कि आपकी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। तो बच्चों, हमने जो है ना आपको बेसिक मैथ पूरा करा दिया है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, लॉगरिथम एंड एट लास्ट ट्रिग्नोमेट्री। और साइड बाय साइड वैदिक मैथ चल रही है। थोड़ा सा बीच में स्लो हो गए, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो सबके लिए है। किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, 9, 10, 11, 12 और इन ग्रेजुएशन, और द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली नीट, जेई और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। देखो वीडियो का टाइटल देखो, टू मेक योर कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल। सर कितना लेवल? इंटू 10x। ठीक है ना, 10x पे ले जाएंगे आपकी कैलकुलेशन लेवल को। बट ध्यान रखना, मैं ये बच्चों को बताता हूं हर साल। देखो, अगर आपके जो आप सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, आपके 5 मिनट में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू टाइप मान लो, और वहीं पे एक बच्चा 10 करके निकल जाएगा, तो उसका टाइम बचेगा नहीं बचेगा। तो जो बेटा आज का सिनेरियो है, इतना कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और ये मेरे पे सेल्फ टेस्टेड है, ये मैं अपने ऊपर लगा चुका हूँ। जो मैं आपको चीज सिखाने वाला हूँ इसमें मैंने कुछ सीखी थी 8th क्लास में, कुछ 10th लेवल पे, और कुछ ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। बट मैं आप सबको, जो भी क्लास में आप हो, मैं आपको सारा का सारा एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करके सारा एक बार बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आपकी मैथ्स को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम खराब करे बिना आज की वीडियो। ठीक है, तो देखो, 4 से 5 बेसिक्स हैं बेटा, मेहनत बहुत लगेगी, ध्यान रखना। कभी वीडियो के लास्ट में कहो सर हमसे ना हो पाएगा, तुमसे ही हो पाएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिससे ना हो पाए। बस ये है कि कोई कम कर पाता है, कोई ज्यादा। ठीक है ना। तो आज हम जो बताने वाले हैं ये केवल 25 से 30 मिनट का काम नहीं है। ये आपको अपनी कैलकुलेशन में बार बार टाइम इन्वेस्ट करके लाना पड़ेगा, और देखना आपकी मैथमेटिक्स कितनी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो। सबसे पहली चीज जो आप सबको ही पता है, ध्यान रखना, 4 से 5 चीजें हैं मैथ्स की जो आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए, तो आपकी मैथ्स नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। कई बार तो पैर उठाने की जरूरत नहीं पड़ने की, और दिमाग में आप सॉल्व कर जाओगे, है ना। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज है टेबल्स। सर क्या बकवास चीज बता रहे हो, सबको पता है टेबल्स आने चाहिए, तो आप क्या बता रहे हो नई चीज। देखते रहो, है ना। अब देखो, टेबल्स की कोई लिमिट नहीं है, टेबल्स आपको कितने भी आ सकते हैं, 25 तक, 30 तक, 50 तक, 100 तक, 200 तक। 200 तक ज्यादा हो गए, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको टेबल्स हैं, कम से कम 1 to 30 तक तो आने चाहिए। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल ले जानी है तो आपको टेबल्स 1 to 30 आने ही चाहिए। ठीक है, पहली बात खत्म हो गई हमारी। सर टेबल लिख के दिखाओ, याद करो। अरे भाई वो मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको याद है ना, वो तो आपको आता है। सर याद कैसे करें, करते तो हैं बट भूल जाते हैं। भाई जिस तरीके से डॉक्टर आपको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि 2 गोली सुबह, या 1 डोज सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को। कई बार होता है खाली खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद, रात को खाने के बाद। तो भाई ये भी आपको ऐसे ही करनी है। 2 या 3 बार याद करना मॉर्निंग में, 2 या 3 बार रिवाइज करना आफ्टरनून में, और 2 या 3 बार शाम को, और 2 या 3 बार रात को सोने से पहले। तो अगर आप कंसिस्टेंटली याद करते रहोगे, एक टाइप से आपको इन्हें रटना है। ठीक, तो अगर आप लगातार उनको पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे, तो आपको दिमाग में वो बैठ ही जाएंगे। ठीक है, कोई और शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक है ना। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैथ्स के अंदर काफी फंसता है, जहां पर भी आपको इंटू करना होता है ना। तो नंबर 2 है हमारा स्क्वायर्स। ठीक है, मेरा तो भाई फेवरेट है स्क्वायर्स। आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। सर स्क्वायर्स कितने आने चाहिए? भाई देखो, स्क्वायर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, जितने आपको हो जाए याद उतने कर लो। हाँ सर, कम से कम बताओ, मिनिमम। मैं बताऊं आपको, जो स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स जितने मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर्स, वो स्क्वायर्स मुझे क्लास 8 में मैंने अपने आप बिना किसी के कहे याद कर लिए थे, बिना किसी के कहे। और कैसे मैं उसको रिवाइज करता था, रिसीट करता था, मतलब उसको बार बार याद करता था, मैं वो भी आपको बता दूंगा आज, है ना। चलो, स्क्वायर्स आपको होने चाहिए याद 10 या 15, नालायको 1 से 50 तक होने चाहिए। पूरी बाबा ज्यादा हो गए तो।
ज्यादा नहीं कम है, ठीक है। 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। हाँ, मैं आपको स्क्वायर लिख के दिखा देता हूँ एक बार फटाफट से, कभी आपको यकीन ना आए सर हमें कह रहे हो, पहले खुद लिख के दिखाओ, याद है नहीं है ना। चलो तुम आपको लिख के दिखाता हूँ, मुझे ये रब करना पड़ेगा ना। आई थिंक 50 यहाँ पे आ जाएंगे। चलो कोशिश करते हैं लिखने की ना। चलो पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे यहाँ। तो अगर आपको स्क्वायर लिखने में टाइम खराब नहीं करना है तो फटाफट 2 से 5 मिनट की वीडियो स्किप करके आगे पहुंच जाना, ठीक है। तो पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, 7, मेरी राइटिंग पे ना जाए बहुत ही गंदी है, ठीक है। 8 का स्क्वायर, देन 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16, 17, 18, ठीक है भाई। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सर रट्टा मार के आया सर पढ़ाने के लिए, सर हम समझ गए आपकी बात, ठीक है। इतने समझदार हो तुम भी रट्टा मार लो, ठीक है बेटा। कई कई बार दिन में करता था रिवाइज, कई कई बार जब जाके ये हमें हैबिट बनती है, ठीक है ना। बट आप इस लेवल पे आपको जल्दी ध्यान रखना, जितने हम छोटे होते हैं ना एज में उतना हमें याद करना इजी होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना हमारे दिमाग में कचरा भरता जाता है, फिर हमारी याद करने की पावर कम हो जाती है, ठीक है। 29, 30, 31, 32। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिखा हुआ भी एक गूगल से कोई पिक लगा दूंगा यहाँ पर, है ना। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सर आपकी राइटिंग तो ज्यादा ही अच्छी है तो हम आपकी राइटिंग नहीं ले सकते, ठीक है। तो बस होने वाला है पूरा, टेंशन मत लो। 50 है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, मैंने इसलिए पहले बोल दिया था। आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगर आप बुद्धिमान अच्छे हो तो आप गूगल से चेप लेना, है ना। मैं तो केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको याद इसको रिसाइट करना है। इसका मतलब होता है बार बार बोलना है, ठीक है भाई। एक आधा गलत हो गया माफ कर देना, कभी बात पकड़ लो। बताया बच्चे मानते नहीं है कि मतलब इस बात को टेस्टेड है, मैंने खुद कर रखी टेस्ट कि मेरी इससे काफी तेज होती है, मैथमेटिक्स हो चुकी है, पर फिर भी बच्चे मानते नहीं है। चलो सर क्या बता रहे हो, ये तो बहुत हार्ड चीज है। चलो मैं ये चेक कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50 हो चुके हैं। चलो भाई आप स्टार्ट करते हैं इनके स्क्वायर लिखना, ठीक है। पहले इधर के जैसे मैं पढ़ता था 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। सर ये तो हमें भी याद है, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो आगे चलते हैं। 1 2 1, 1 4 4, 1 6 9, 1 9 6, 2 2 5, 2 5 6, 2 8 9, 3 2 4। सर हमें ये भी याद है इतने तो। अच्छा तुमको ये भी याद होगा 3 6 1 4 0 0। बच गई ना बैंड, इसके बाद नहीं आते होंगे ना। चलो कोई है योद्धा एक आदर्श को आते होंगे। 4 4 1, 4 8 4, 5 2 9, 5 7 6, 6 2 5। 25 तक के हो गए। अब जैसे जब आगे बढ़ूंगा ना तो जो मेरे होनहार बच्चे हैं वो पीछे छूते चले जाएंगे ठीक है। 6 7 6, 7 2 9, 7 8 4, 8 4 1, 900। अब कुछ ही होंगे जो यहाँ तक पहुंच पाए होंगे 30 तक, है ना। सर अभी तो जर्नी बाकी है 50 तक की। अच्छा 9 6 1, 1 0 2 4, 1 0 8 9, 1 1 5 6, 1 2 2 5। 35 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैंने आपको वेदिक मैथ्स की ट्रिक नंबर 1 2 में बता रखा है, ठीक है। 36 का स्क्वायर 1 2 9 6, 1 3 6 9, 1 4 4 4, 1 5 2 1 81, 1 6 0 0।
तो भाई 40 तक तो हम पहुंच चुके हैं, चले आगे। अब 41 से 50 तक की एक पैटर्न है, पैटर्न जो कि आपको ऑब्जर्व करना है, मैं आपको ऑब्जर्व करा दूंगा। तो अगर आप 40 तक पहुंच गए किसी तरीके से याद करते करते, जो कि पहुंचना चाहिए आपको, तो 41 से 50 तक के आपको दिमाग में याद हो जाएंगे, पैटर्न है ना। चलो भाई देखो, ध्यान से देखना पैटर्न। 1617 181920, सॉरी 2122232425। अरे सर ये तो एक नंबर बढ़ रहा है, हाँ देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, खत्म कहानी। तो सर आगे से लिखो, देखो यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर, वो भी नहीं आता भाई, ये लिखा। अब 9 के बाद आएगा 8 का स्क्वायर, समझ गए पैटर्न, बिल्कुल ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर आएगा 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अबे जीरो में खा जाना इसका, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। लो भाई 50 तक के स्क्वायर मैंने लिख दिए, अब तुम चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चले भाई आगे चले, स्क्वायर हो गए बेटा। देखो भाई अगर बात मानोगे तो सही में, जैसे अभी आप हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बहुत सारे फिजिक्स के, है ना, तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इन सब चीजों की, है ना। चलो तो आप एसएस ले लेना, इसका एसएस माने तो स्क्रीनशॉट, ठीक है। यार कभी भी जो है ना सेल्फ डाउट लाना चाहिए, कभी भी। एक चीज ध्यान सुनो, देखो सबका तो आपको पता ही है, हर किसी के 100% मार्क्स तो आ नहीं पाने के, ठीक है। कोशिश एफर्ट्स लगाए तो क्या पता आ जाए, मैं तो उसमें विश्वास रखता हूँ, है ना। बट हर कोई द सो कॉल्ड टॉपर, है ना, 100% 99% नहीं भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं यार, आप सीख क्या रहे हो। अगर आप सीखने पे ध्यान दोगे ना, जो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा ये भी होता है ऐसे भी होता है, तो अगर आप सब सीखते जाओगे, इकट्ठा करते जाओगे, तो यार अपनी लाइफ में अच्छा ही करोगे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर पे भागना है कि आई वॉन्ट टू गेट 99 और आई वॉन्ट टू बी सीबीएसई टॉपर और आई वॉन्ट टू बी दैट टॉपर। यार इतने मार्क्स लाने हैं कि आपका काम हो जाए, जो चीज आपको चाहिए ना वो मिल जाए, बात खत्म। अब उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालना दिमाग पे, टॉप लग जाए, उससे बड़ी बात ही नहीं है ना। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे देखना है आपकी वीकनेसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में कुछ कमियां होती हैं, हर बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो आपको अपनी वीकनेस को दूर करना है और प्लस पे काम करना है, बात खत्म, ठीक है। चलो तो हमारा स्क्वायर्स तो हो गया। अब थोड़ा सा आपको लगा टफ है ना, बट भाई करना तो पड़ेगा, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल ले जानी है तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन हो ही जाएंगे स्क्वायर याद, ठीक है, पक्का, आई प्रॉमिस यू आपको याद हो ही जाएंगे। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड है हमारा क्यूब्स। सर क्यूब कितने याद करवाओगे सर, हम तो मर जाएंगे याद करते करते। भाई देखो क्यूब इतने ज्यादा याद नहीं कर पाओगे आप, है ना, मैं करवा भी नहीं रहा हूँ। तो क्यूब्स केवल कितने सर, 25 30, अरे कोई जरूरत नहीं बेटा, 15 कर लो, कुल 15 क्यूब्स, कुल 15 कर लो, काम बन जाएगा ना। एक का क्यूब, हाँ सर एक का तो मुझे भी आता है सर। चलो पहले मैं लिख लूँ, है ना, और फिर वही वाली बात, अगर आपको ये लिख लेना है तो भाई मेरे को मत देखो, वीडियो को आगे स्किप करो, पहुंचो आगे, आगे मिलूंगा। ठीक है, आगे मिलूंगा, आगे पहुंचो। नहीं का क्यूब, नहीं मुझे तो करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत नन्हे मुन्ने मुझे भी याद है ना, वरना मैं आप स्क्रीनशॉट मतलब एक पिक लगा सकता हूँ गूगल से उठाई हुई, बट नहीं, जो मजा लिखने में है ना वो फोटो में नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्यूब लिख लिया है ना मैंने। तो करते फटाफट से, एक का क्यूब बोलो एक, दो का क्यूब दो, अबे 8, ठीक है, तीन का, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सब नहीं होंगे ना,
बहुत ही रेयर केस में होंगे इन्हें स्क्वायर और क्यूब का मतलब भी नहीं पता होगा, है ना। मान लो 8th क्लास का बच्चा देख रहा है, सर पता है हमें स्क्वायर मतलब होता है उस नंबर को अपने आप से 2 बार इंटू कर देना। अच्छी बात है, अगर पता है तो, है ना। क्यूब का मतलब होता है उसी नंबर को अपने आप से 3 बार इंटू कर देना। अगर मैं 2 को एक बार और इंटू कर दूं तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। और अगर मैं 2 को उससे ही 3 बार इंटू कर दूं तो मिल जाएगा क्यूब, ठीक है। और एक बार करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, खुद नंबर मिल जाएगा, है ना। तो अगर उस नंबर को 2 बार इंटू कर रखा है तो स्क्वायर, 3 बार तो क्यूब, तो हम क्यूब पढ़ रहे हैं ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ऐसी 4 का 64, 5 का 125, सॉरी 6 का 21, ओ भाई 6 का 216, 7 का 343, ठीक है। और 8 का 512, 9 का 7 81 9, 7 2 9 और 10 का 1000, ठीक है जी। 9 9 जा 81, 81 9 जा 9, ठीक है। अब 11 सर 10 तक तो मैं याद है, किसी के से होंगे ना। 11 का 1331, कुछ नहीं करना यार, कुछ दिन रिवाइज करते रहना, अपना भी हो जाएंगे ना। और एक बार भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर लेना यार। 12 का 1728, 13 का 2197, ठीक है। 14 का 2744, ठीक। और 15 का 3375। अगर एक आधा इसमें से गलत हो जाए तो मुझे माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 1 से लेकर 15 तक के क्यूब। 1 का क्यूब 8, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 64, 5 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375। अब मैं इनको कैसे रिवाइज करता था, खासकर स्क्वायर्स को ध्यान से देखना। मान लो मैं नहा रहा हूँ, नाते 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, 10 तक के हो गए। 1 2 1 1 4 4 1 6 9 1 9 6 2 2 5 2 5 6 2 8 9 3 2 4 3 6 1 4 0 0, 20 तक के हो गए। 4 4 1 4 8 4 5 2 9 5 7 6 6 2 5 6 7 6 7 2 9 7 8 4 8 4 1 900, 30 तक के हो गए। 9 6 1 1 0 2 4 1 0 8 9 1 1 5 6 1 2 2 5 1 2 9 6 1 3 6 9 1 4 4 4 1 5 2 1 and 1 6 0 0, ठीक है। 40 तक के हो गए। आप थोड़ा सा तो ठीक है। 1 6 8 1 1 7 6 4 1 8 4 9 1 9 3 6 2 0 2 5 2 1 1 6 2 2 0 9 2 3 0 4 2 4 0 1 2 5 0 0। ऐसे मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते थे रिवाइज करने में। थोड़ा कुछ अलग है क्योंकि आपको पहले याद करने पड़ेंगे ना। 10 पकड़ना पहले, फिर नेक्स्ट 10 पकड़ना, फिर नेक्स्ट 10 पकड़ना, ऐसे करते करते 50 तक पहुंच जाना, पक्का हो जाएंगे। मेरे को पता है आप कर लोगे, ठीक है। क्यूब भी ऐसे करना है, क्यूब 5 बार कर लेना, ठीक है। 5 एक बार में, 5 एक बार में, 5 एक बार में। और अगर इनसे ज्यादा करने हैं सर हम तो 20 तक करेंगे, हम 15x पे ले जाएंगे अपनी कैलकुलेशन, भाई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मारो उसका भी एसएस, चलते हैं अगले स्टेप पे। चलो भाई अब चलते हैं अपने फ्रैक्शन पे, ठीक। फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, उसको तो मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर, है ना। उसको मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे काम आएगा। फ्रैक्शंस मेरा फेवरेट है स्क्वायर्स के बाद। ये तो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है फ्रॉम द डे वन, कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू, और इससे मोस्टली भाई सब बना लोगे तुम सब, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा सही में। यकीन नहीं आ रहा ना, करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। चलो तो 1/1, सर ये तो सबको आता है 1/1। अब आगे देख, ठीक है। 1/2 आधा 0.5, 1/3 सर 0.33, 1/4 0.25, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। 1/5 0.20, सर आगे मत जाना, आगे हमको नहीं आता। 0.16, अबे भाई याद करने हैं, याद याद मतलब होता है रिमेंबर, टू रिमेंबर मतलब टू लर्न, टू रिसाइट, टू क्रैम, ठीक है। 1/7 0.14, सर यूज कैसे करोगे, टेंशन क्यों लेता बच्चा, हम तुम्हारे साथ हैं यार, यहाँ से चल रहा है हिफाजत, है ना।
तो 1/8, then 1/9, then it pure 1/10, इट्स 1/11। फिर से बेटा वही वाली बात बोल रहा हूँ, अगर आपको टाइम सेव करना है स्किप करके आगे पहुंचो और लास्ट में रट्टा मार लेना, सब वो तुम करेंगी। बट अगर बीच में आप स्किप करोगे तो कुछ चीज छूट जाएगी, खासकर इस वाले में मैं आपको इसका याद करने का फंडा बताऊंगा। चलो देखो यार, ये तो आपको बचपन से अगर मैथ थोड़ा ढंग से भी कर रहे होंगे ना तो ये आपको याद हो चुका होगा, अगर आप 9th में भी हो तो, है ना, 11th में तो फिर तो आपको याद होनी चाहिए। एक अपॉन एक तो एक होता है, इसमें क्या नहीं बात है, 1/2 मतलब होता है आधा, 0.5, 1/3, 0.33, 1/4, 0.25, 1/5, 0.20, ठीक है, 1/6, 1.6 एंड 1/7, 0.14। थोड़ी यहाँ तक मेहनत करनी है। अब यहाँ पर आ जाओ 8 में, तो हो जाएगा 0.125, ठीक, इट्स 0.125। अब देखो अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं, 1/8 1/4 का आधा है, ऐसा ऐसे कैसे हो जाएगा, अब भाई 1/4 ले ले यहाँ पे, इसका आधा लो, ठीक है, ये लो इसका आधा, तो 1/4 कितना होता है 0.25, इसका आधा कर दे भाई, 0.25 मतलब 250, 250 वाला कितना होता है 125, वो तो लिख रखा है, ठीक है। तो अगर आप नंबर्स को ऑब्जर्व करते हो तो नंबर से खेलने में बहुत मजा आता है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है, आसान है बहुत, बट खेलना आना चाहिए ना। 1/9 कैसे निकालोगे, इसका 1/3, भाई देख 1/9 इसका 1/3 है, कितना हो जाएगा 1/3, 0.11, ठीक है, आगे ले सकते हो। 1/10 ऐसा ही तो आते होगा बेटा 0.10, ठीक। अब 1/11 ये आपको याद रखना पड़ेगा 0.09, और आगे भी करोगे 0 आ जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। 1/12 1/6 का आधा है, तो ये जाएगा 0.08, और अगर थोड़ा आगे और चाहो तो 0.083 फॉर मोर एक्यूरेसी इन कैलकुलेशंस, वरना 0.08 से भी काम चल जाएगा। 1/13 सर, बताओ सर, भाई याद तो करना पड़ेगा एक दो ना। अब पैटर्न ये है कि पहले 9 आया, फिर 8 आया, तो अब 7 आ जाएगा, ठीक, और 1/14 के लिए तो भाई 1/7 का आधा कर दें, तो ये होता है 0.142, हाँ इसके आगे भी होता है ना, 1/6 होता है ना, इसका आधा कर दो तो 0.071, तो फिर ये क्या है, क्या 0.47 होगा या 76 होगा, है ना। अरे भाई अगर तू 1/13 को 0.07 लिखेगा और 1/14 को 0.07 लिखेगा, तेरा काम बन जाएगा भाई, काम बन जाएगा, ठीक है। मैं खासकर बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहां पर राउंड ऑफ करके आंसर बन जाता है, और स्कूल लेवल पे भी चल जाएगा, है ना, कोई इतना टीचर हाईली वो नहीं है, मतलब आपके नंबर काट लेगा, ठीक। 1/15 तो इसका 1/3 है, तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 200 का 66, 0.066। अरे भाई मैं कौन है इतना याद कर लूंगा, मैंने भी कई चीजों की ट्रिक बना रखी है, आपको भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ। 1/16 किसका हो जाएगा 1/8 का, तो ये 125 है, 1250 कितना जाएगा 625, ये लो, ठीक है। अब इसको रिवाइज तो करना पड़ेगा, केवल 7 बना लो, उसके बाद ये 1/4 का आधा है, 1/3 का 1/3 है, ये तो इजी है ही, ये याद कर लेना। फिर ये 1/6 का आधा है, इसे याद कर लेना, पैटर्न से कम हो रहा है। ये 1/7 का आधा है, ये 1/5 का 1/3 है, और ये 1/8 का आधा है, ठीक है, बहुत इजी है। चलो इसको अप्लाई करके दिखाएंगे, टेंशन क्लियर हो। चले भाई चले आगे चले, चलो इसको अप्लाई करते हैं। अब देखो इनको कैसे यूज करना है, बस खत्म होने वाला, टेंशन मत लो, इसके बाद लास्ट चीज रह रही है, अब वीडियो खत्म, बिल्कुल लंबी वीडियो रखेंगे, सर 25 मिनट की वीडियो कर चुके हो। देखो क्या थोड़ा टाइम चाहिए होता है एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। अब देखो मान लो आपको नंबर मिल गया कहीं पर 7/9, अब मैं कह रहा हूं ये स्थिति 8-9 के बच्चे की नहीं, 12th क्लास के बच्चे की स्थिति भी यही है, 7/9 सर ऐसे करना है सर, ऐसे, अबे 7 को लिखोगे बीच में और 9 से उसको डिवाइड करोगे। भाई 12th में आ गया तू, अगर 12th वाला दिख रहा है वीडियो, और 10th में है वरना 11th में है, मैं कह रहा हूँ मैंने ये चीजें थोड़ा लेट सीखी, बट मैं तो सिखा रहा हूँ ना आपको, ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम निकालता है वो सब आता है ये, और नहीं आता पता नहीं क्या कर रहा है भाई वो, ठीक है, मैथ तो पक्का तेज होगी उसकी। अब यार 7/9 को मैं 7 इंटू 1/9 लिख सकता हूँ, भाई ये सब दिमाग में करना है, भाई दिमाग में, ब्रेन में, ये सब ब्रेन में करना है बेटा, मैं तो करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको मेरा ब्रेन दिखेगा नहीं, मेरा ब्रेन में क्या चल रहा है,
है ना। चलो जाना है मतलब मेरे ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें मेरे ब्रेन के अंदर, कंफ्यूज हो गई क्या है, स्पोर्ट्स है क्या है चल रहा है, कहीं मैथ है कहीं फिजिक्स है कहीं कुछ चल रहा है, ठीक है। यहीं पर आ जाओ। तो 7/9 को लिख दिया 7 × 1/9। अब भाई 1/9 तुमको आता है 0.11, तो फटक से मैं क्या करता हूं 7 × 0.11। अब यार 11 की 7 से इंटू करना बहुत इजी है, 77 और 0.7। तो जो तुम डिवाइड करके निकाल रहे थे ऐसा टाइम तो नहीं लगा। अब भाई टाइम नहीं लगेगा भाई, तो जब याद होगा ना ये, जब तुमको याद होगा भाई चीज, ये चीज याद होगी ना, बहुत जल्दी काम करता है ये, ठीक है। देख मैं दिखाता हूँ 5/11, तो मेरा आंसर आ गया 0.45, टाइम नहीं लगा। अब देखो कैसे करा मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये मैंने सिखा दिया आपको। 1/9 कितना होता है 0.11, इसकी 7 से डिवाइड करेंगे 0.77, 11 अब 5/11 क्या होगा, 5 × 1/11, 1/11 कितना है 0.09। तो मैंने क्या करा, मैंने 0.09 की इंटू कर दी 5 से, और 9 की इंटू करो 5 से 45 आ गया भाई। इट विल सेव यू लॉट लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ये हो चुका है। अब कोई बात नहीं बच्चा, 4/13 निकालते हैं। सर डिवाइड करना पड़ेगा सर, हम तो फंस जाएंगे पॉइंट में। भाई देख 1/13 है तेरे पास भाई, देख हैगा, ठीक है। तो 4 × 0.074, और 4 नहीं भी लेगा ना जब भी काम बन जाएगा भाई, 0.07 से बन जाएगा। चल इंटू का फटाफट, अब इंटू आनी चाहिए, ध्यान रखे बेटा, ठीक है। 7, 170, 280 और 16, 296, तो 0.296 बन गया काम, ठीक है। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मान लो आ गया तुम्हारा 7/15। अब 7 की इंटू कर भाई इससे 0.066 से, सर इंटू नहीं आती है, मैं नहीं आती इंटू। 330 और 132, 462, 0.462। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर चलना है मेहनत करनी है, आगे निकलना है तो। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं है शॉर्टकट नहीं है। चलो एक आधा और देख लो फिर चलते हैं लास्ट पे, खत्म करते हैं। लेट इट बी, चलो भाई मान लो 9/7 आ गया। अब 9/7 कैसे करोगे, सर पहले 2 बाहर निकालते हैं, फिर 2 × 1/7 कर लेते हैं। अरे भाई करनी जरूरत क्या है, 1/7 कितना होता है वो लिखा भाई 0.142, 2 मत ले भाई 0.14 ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 49 जा 126, तो ये आ गया 1.26, ये लो खत्म, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस थोड़ी सी। अब और क्या लो यार, सब तो करके दिखा दिया मैंने आपको। 1/12 लेना है लो, वो तो तुम काट लोगे यार, 12 वाला तुम काट दोगे, पता है बहुत चालू बच्चे हो तुम, ठीक है। मान लो 3/14 है लो, 3/14, तो क्या करोगे 3 × 1/14 कितना है 0.071, तो इसकी इंटू मार दोगे तो 243 आ गया, 0.243 खत्म। बस भाई यही करना है, यही करना है भाई, ऐसे ही करना है, ठीक है। हम भी ऐसे करते हैं। चलें फिर लास्ट चलते हैं स्क्वायर रूट पे। चलो भाई चलो चलते हैं, 28 मिनट्स हो चुके हैं, लास्ट के 2-3 मिनट बस। चलो तुम इसको नोट वोट मारो, ठीक है। एक बार में समझ में ना आए इसको लिख लेना अपने पास, नोट्स बना लेना जो मैंने लिखवाया है, उसके बाद अप्लाई करना, गारंटी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। चलो अभी चलते हैं 5वां, लास्ट, स्क्वायर रूट्स। वो भी यूज होती है, कम होती है ना, तो हम आपको रूट्स भी खा देते हैं। क्यूब रूट्स जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्यूब रूट्स मतलब आप थोड़ा याद नहीं रख पाओगे, तो स्क्वायर रूट्स लिखते हैं ना। आई थिंक 5th है ना, 5th हमारा स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट क्या होती है सर, हमको ये बताओ पहले सर, हम जानना चाहते हैं। भाई 2 का स्क्वायर निकाल, 4 आएगा। तो अगर मैं कहूं बता भाई 4 किसका स्क्वायर था, तो 2 का, उसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो मैं रूट में क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 × 2, तो रूट में तो क्या होता है पेयर बनता है, तो एक नंबर बाहर आ जाता है, 2 आ गया, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए, आपके मैथ्स के टीचर अध्यापक सिखा देंगे, है ना। चलो स्क्वायर रूट देखो,
1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट, भाई सबको याद हो गया तो, ओ सॉरी सर आपको याद नहीं, क्या सिखा रहे हो, 1.414, रूट 3 1.732, रूट 4, हाँ सर ये आसान सा, 2 है 2। चलो भाई इतना तो आपको आते होंगे, बस छह में से एक नोट आ जाएगा, कुल 5 याद करने हैं मेरे कहने से केवल, ठीक है। रूट 5 2.2, अब देखो जितना मैं याद रखता हूँ ना आपको, मतलब जितने काम की बात है, काम की बात इतनी याद रखोगे, फालतू बातों को छोड़ना भी आना चाहिए। काम की बात याद रखो, फालतू बातों को छोड़ चले जाओ, लाइफ में काफी आगे जाओगे, है ना। अब देखो रूट 5 2.36 समथिंग होता है, मैं आपको अभी मोबाइल से देख के लिख के दिखा दूंगा ना, बट मेरे काम का 2.2 में काम हो जाना है, मेरा काम 2.2 में हो जाना है, कुछ थोड़ा सा साइड में नहीं आना है कुछ। मेरा काम 2.2 में बन जाएगा, लिख लिया। रूट 6 पैटर्न, पैटर्न ढूंढना है, याद रखने के लिए हमारे माइंड को पैटर्न चाहिए होता है, पैटर्न। तो देखो 2.2 बढ़ गया, भाई 0.2 यहां बढ़ा ले 2.4। रूट 7 पे पहुंच बेटा, रूट 7 पे, हाँ बिल्कुल सही, 0.2 फिर बढ़ गया, रूट 8 पे पहुंच बेटा 2.8, 0.2 बढ़ गया। अब रूट 9, अब भाई 0.2 बढ़ाएगा कितना आएगा 3, अबे ऐसे भी आता हो भाई ये तो। रूट 10, रूट 10 होता है 3.16, इसको तो याद रख लियो एक को, ठीक है भैया। दो तो तुम्हें बचपन से याद होंगे, ये भी नहीं आते क्या 2 और 3 के, 1 का 1 होता है 4 का 2 होता है, इसमें मैंने पैटर्न सिखा दिया, 0.22 को बढ़ना, एक तो करना है 3.16, ठीक है। अब अगर आपको इसके आगे का भी करना है याद, एज यू विश, वो आप याद रख सकते हो, मैंने अपना फोन डाल लिया है, इसके अंदर लिख रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू है 2.236, ये वैल्यू पूरी है 2.449, और ये है 2.645, एंड दिस इज 2.828, और बाकी तो लिख ही दिया है, ये 2 है, ठीक है। तो मेरे काम का 2.2 2.4 2.6 2.8, इससे मेरा काम बन जाएगा। यहाँ भी आप रूट 2 का 1.4, रूट 3 का 1.7 याद रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना, काम बनना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। दिक्कत होगी भी क्यों यार, टेंशन मत लिया करो। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी बीमारी है, ओवर थिंक करना चाहिए यार, कभी कभी मेरा मानना ये है थोड़ा ओवर थिंक भी करना चाहिए, है ना, मैं भी करता हूँ। उससे क्या होता है, सबसे खास बात ओवर थिंकर्स की, ओवर थिंकर्स क्या करते हैं, 2 4 10 चीजें अपना आप सोच लेते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जब उसके साथ होता है ना, तो उसको आश्चर्य नहीं होता, सडनली नहीं होता भाई हाँ पता था यार ये हो सकता है, हो गया बात खत्म। तो 2 4 चीजें आगे सोच लेनी चाहिए भाई ये हो सकता है, इतना बेटर है। बट सोचते रहना यार यही होगा, ये ना हो जाए, भाई एक्ट करना होता है, एक्ट, एक्ट इज बेटर देन टू थिंक, है ना। एक्शन जरूरी होता है सोचने के साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारा रूट्स भी हो गया। तो बेटा मैंने आपको 4 से 5 चीजें सिखाई हैं, टेबल्स आपको 30 तक आने चाहिए, स्क्वायर 50 तक याद होने चाहिए, क्यूब्स 15 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स 10 तक। इसमें से मैंने आपको पैटर्न बता दिया पूरा का पूरा, पैटर्न पे आपने ध्यान दिया होगा, है ना। और बीच में क्या रहता, हाँ फ्रैक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को लगातार 15 20 दिन 1 महीने तक प्रैक्टिस में लाते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हुए, मैथ्स के क्वेश्चन करते हुए, या फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन करते हुए, तो मेरी गारंटी है, मैंने क्योंकि अपने पे खुद लगाया हुआ चीजें, ये मैथ्स आपकी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। जो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चों को पता है कि मैं कितनी जल्दी उनके मुकाबले चीजों को सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। मोस्टली टीचर क्या करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर, खासकर हम भी पढ़े हैं, गिवन लिखा, फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट करी, चलो बेटा इसके आगे सोल्व कर लेना। भाई इसके आगे बच्चे भी सोल्व नहीं करवा रहा, तुम भी नहीं करवा रहे, वो कैसे सीखेगा। तो मेरा मानना ये है अगर टीचर फिजिक्स का है तो उसको न्यूमेरिकल्स को सोल्व भी कराना आना चाहिए भाई, बीच में बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मेरा मैथ्स मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, बट मैं चाहता हूँ दिल से कि आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी तेज हो जाए, जिससे कि आपका फिजिक्स में भी बेनिफिट हो जाए, न्यूमेरिकल्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, और मैथ्स में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़ना, प्रैक्टिस में लाना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।